बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 4 जिसके अंदर आज डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पहले हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था, जिनके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड और लैटेंट डिस्पर्शन फोर्सेस। तो आज हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इनकी एप्लीकेशन साथ साथ उनको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सबसे पहले 1920 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मूवमेंट में जो फ़र्क है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं और एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज़ है। अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आपने समझना है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है तो उनके अंदर एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसकी भी टू टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मींस बिटवीन अ मॉलिक्यूल, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे HF है वाटर और HCl वगैरह में। और इंट्रा का मतलब सेम, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर, जैसे कि आर्थोनाइट्रोफिनोल्स के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है और उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करना। तो इनके एग्जांपल्स को अगर हम डिस्कस करें तो नंबर 1 है वाटर मॉलिक्यूल्स। और आपको तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे देखें तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके साथ जो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल्स है तो वो डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल फोर्सेस भी इसमें क्रिएट होती हैं। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर होने की वजह से हाइड्रोजन जो है स्मॉल साइज भी है तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से दो हाइड्रोजन ये दो और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। और यहाँ पे इसके ऊपर दो लोन पेयर भी हैं, तो ये दो लोन पेयर की वजह से दो वाटर के मॉलिक्यूल ये भी बॉन्ड बनाएंगे। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल चार और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है HF में ये आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर, जिगजैग स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। इसका एंगल 120 होता है और इसमें बहुत ज़्यादा इनके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसमें कुछ ये क्वेश्चन बनता है कि वाई HF इज अ वीक एसिड देन HCl, HBr, HI। तो इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो इजीली प्रोटॉन दे दे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम इंट्रैप्ड है टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ से इसको नॉक आउट, यहाँ से इसको यानी कि प्रोटॉन देना इजीली नहीं है, ये मुश्किल है, इसलिए क्या होगा कि ये वीक एसिड बन जाएगा। और HCl और HBr जो इजीली प्रोटॉन दे देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने लिखना है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज इंट्रैप्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरी एग्जांपल है NH3 अमोनिया, एक लोन पेयर होता है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपके पास क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो इसमें भी आप देखें क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है और ये इसको पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और 3 एटम होने की वजह से ये हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना देते हैं। और जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ जो एसीटोन है उसके करीब आता है तो इनके दरमियान एक अट्रैक्शन आ जाती है, बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपके पास वाटर और इथाइल अल्कोहल। इसमें देखें इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन और वाटर की हाइड्रोजन और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ इसी तरह ये आगे अटैच होते जाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड
दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। यानी कि एक तो ये है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा अटैच है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि हाईली होगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा उसकी फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करती है कि अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो वीक होगी, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहाँ तक हमने सिर्फ ये देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिफाइन और उसकी 3-4 एग्जांपल जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग या स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, और एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने जस्ट इनको डिफाइन। और ये 3 एलिमेंट ही आप ज़्यादातर देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए। क्लोरीन भी बनाती है लेकिन वो ऑर्गेनिक के केस में, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और जब भी हाइड्रोजन के साथ जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके साथ इंटरेक्ट होंगे तो उनके साथ जो बॉन्ड बनाएंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में ये होता है कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होता है और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहा होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ भी जुड़ा होता है। तो ये था आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन।